हाँ जी बच्चों, जय श्री राधे। आपका स्वागत है सभी का मैथ स्पेशल बाय डी के सर यूट्यूब चैनल पर। आपका सेशन चल रहा है 24-25 के लिए एनसीईआरटी मैथ्स हाई स्कूल प्रश्नावली चल रही है 3.3। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 4 पार्ट करा दिए थे। ये एक पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 पार्ट करा दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरे का मैं ये यहाँ से कराना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बच्चा, क्वेश्चन दिया है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किससे करने हैं? विलोपन विधि से। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो यदि देखते हैं यहाँ पे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न कितने में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें और हर में एक जोड़ दें तो भिन्न बन जाती है 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? आइए देखते हैं। ऐसे सवाल के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ता है। मान लीजिए, माना अंश बराबर हम मान लेते हैं x तथा हर बराबर मान लेते हैं अपन y। ठीक है, तो आपकी जो भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी? अंश वटे में हर। ठीक है, अंश वटे हर की भिन्न बन जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं केस नंबर फर्स्ट से। केस नंबर फर्स्ट में क्या दिया रखा है? ऊपर रखो देखो अंश और नीचे रखो हर। क्या बोला है? अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। देखो, अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो आपकी जो भिन्न बन जाती है वो कितनी बनती है? एक। कितनी बन जाती है बच्चा? एक। अब जो भिन्न बनी है ये एक, अब इसको क्या करना है? इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो। तो ये बनेगा x प्लस के 1 बराबर में y माइनस के 1। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस का इधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। और y इधर आएगी तो किसकी होगी? प्लस। माइनस की हो जाएगी ये भी। x माइनस वाई बराबर में माइनस के 1 और माइनस के 1। तो यहाँ से होगा x माइनस वाई बराबर में माइनस के 2। ये समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से देखो केस नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या बनना है? देखो, केस नंबर सेकंड बनना है, अगर ये रखो अंश और ये रखो हर। अगर ये पूछ रहा है हर में एक जोड़ दें, ठीक है, अंश में एक कुछ ना जोड़ना, अंश न्यों तो हर में क्या जोड़ना है? एक। तो भिन्न बन जाती है आपकी 1/2। ठीक है, कितनी बन जाती है? 1/2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे इसके साथ, तो ये बनेगा 2x बराबर के y प्लस में 1। y इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। बराबर में क्या बनेगा? 1। समीकरण नंबर हो जाएगा ये सेकंड। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? समीकरण नंबर सेकंड। तो यहाँ से करेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड को हल करने पर किससे, किस विधि से? विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से यहाँ से करेंगे तो ये बना, देखो यहाँ से देखो पहला समीकरण क्या है? x माइनस के वाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 2। और 2x माइनस के वाई बराबर में हो जाएगा प्लस के 1। ठीक है, विलोपन विधि से करना है तो देखो हमें x से ये काटनी है। तो देखो, एक का मल्टीप्लाई नीचे करा दो और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करा दो। क्योंकि ये x वाला टर्म है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। जब सेम हो जाएंगे तो यहाँ से बनेगा 2x माइनस के 2y बराबर में 2 दूनी 4। इसका हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर में 1। ठीक है, यहाँ से देखो जी दोनों प्लस प्लस के, तो ये प्लस पे कटेंगे, यानी कि दोनों सेम चिन्ह पे कटेंगे तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। यहाँ घटाने का चिन्ह लगाइए, यहाँ भी घटाने का चिन्ह लगाइए। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये माइनस का तो बीच में फ्लो करेगा प्लस का। ठीक है, तो प्लस की बाई कहलाई जाएगी। और माइनस के 2 में तो एक प्लस की बाई चली जाएगी तो किसका बचेगा? माइनस का बाई। माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा? माइनस के 5। यहाँ से ये कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे बच्चा? यहाँ से ऐसा कर लें, y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में
रखने पर, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण आपका क्या है, x माइनस के वाई बराबर में माइनस के 2। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 बराबर माइनस के 2, और माइनस का 5 10 से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो माइनस के 2 प्लस के 5, तो x बराबर 5 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे कितने 3। ठीक है, तो आपकी जो भिन्न बनी है वो भिन्न हो जाएगी x अपॉन में y। यही भिन्न आपकी x जन से जहर है, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी के साथ साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट। अच्छा आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नीरू और सोनू की आयु कितनी थी। तो आइए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हम मान के करते हैं यात्रा। तो मान लेते हैं, माना नीरू की वर्तमान आयु हो जाएगी x वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी y वर्ष। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया मैं। इसके बाद दिया रखा है स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। देखो स्टेटमेंट का दे रखा है 5 वर्ष पूर्व क्या है 5 वर्ष पूर्व पूर्व के लिए क्या लेते हैं माइनस, तो यहाँ से लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नीरू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x माइनस के 5 वर्ष। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व है तो 5 माइनस लेंगे, x में से 5 घटा देंगे यहाँ से, तथा सोनू की वर्तमान आयु कौन सी वाली 5 वर्ष पूर्व वाली, तो y माइनस के 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसका जो स्टेटमेंट दिया रखा है वो यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। केस नंबर फर्स्ट में देखो, एक तरफ रखो नीरू और एक तरफ रखो सोनू। ठीक है, अब यहाँ से कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से ये दिया है क्वेश्चन में, देखो 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की, और यहाँ से देखना है नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन 3 गुनी थी, कौन नीरू क्या गुनी थी 3 गुनी थी। हम नीरू तो 3 गुनी न कर हम सोनू को 3 गुनी कर लेते हैं और इनको आपस में कर लेंगे बराबर, तो एक दूसरे के ये बराबर हो जाएंगे। चलो ये यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और यहाँ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा x माइनस के 5, इसका अंदर मल्टीप्लाई तो 3y माइनस के 5 या 15। अब इसको आगे सॉल्व करो तो x माइनस का, देखो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का 5 इधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस के 15 और माइनस के 5 इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर में 15 में से 5 जाते तो माइनस के कितने बचेंगे 10। समीकरण नंबर हो जाएगा ये फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखते हैं इसको, जो समीकरण नंबर फर्स्ट यहाँ से बना है। अब देखो, अब जाने दिया है 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद। ठीक है, और बाद के लिए लेते हैं प्लस, क्या लेते हैं प्लस का साइन ले लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नीरू की वर्तमान आयु
क्या हो जाएगी x प्लस के 10 वर्ष। फिर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी y प्लस के 10 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब केस नंबर देखते हैं सेकंड। अब इसका केस नंबर देखो सेकंड, यहाँ से केस नंबर सेकंड को देखते हैं तो मिला है देखो 10 वर्ष पश्चात, देखो इधर रखो नीरू और इधर रखो सोनू। यहाँ में दिया है 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। देखो सोनू की आयु की नीरू क्या गुनी है, 2 गुनी। जिस सॉल्यूशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 गुनी है, हम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इधर को 2 गुनी कर लेते हैं, तो ये आपस में ये भी 2 गुना ये भी 2 गुना आपस में बराबर हो जाएगा। अब इनको आपस में सॉल्व करो तो x प्लस के 10 बराबर में 2y प्लस के 20, इधर खींच के लाते हैं तो x माइनस के 2y बराबर में 20 माइनस के 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस के 2y बराबर में 10, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। जो हमने समीकरण निकाले थे, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड, इनको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से। क्या से, विलोपन विधि से। इनको आगे सॉल्व कर लो विलोपन विधि से। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम इनको। तो यहाँ पहला समीकरण दिया है x माइनस के 3y बराबर है माइनस के 10, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद x माइनस के 2y बराबर में 10, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे, चूँकि यही काटना था हमें, सेम चिन्ह पर कटे हैं तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो यहाँ भी घटाने का साइन, यहाँ भी घटाने का साइन। देखो माइनस का 2 और माइनस ऑलरेडी लग जाएगा तो ये प्लस का कहला जाएगा 2। माइनस के 3 में से माइनस प्लस का 2 चला जाएगा तो माइनस का y बचेगा। माइनस के 10 कितने आएंगे, माइनस के 20। माइनस से माइनस कैंसिल चलाओ तो 20, y बराबर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, यहाँ से करेंगे y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण नंबर फर्स्ट का x माइनस के 3y बराबर में माइनस के 10। तो x माइनस y की वैल्यू कितनी है, 20 बराबर के माइनस के 10। यहाँ से देखेंगे x माइनस के 20 या 60 बराबर में माइनस के 10। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के, और ये हो जाएगा प्लस का 60। ये माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर कितना बन जाएगा, प्लस के 50। कितना बन जाएगा, प्लस के 50। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ लिखोगे नीरू की वर्तमान आयु क्या है, 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु उसकी हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है बच्चा, ये आपकी कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष, और वो कितनी है, 50 वर्ष। यही इसका आंसर है। थैंक यू। हाँ जी बच्चा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पार्ट करा दिया, पहला भी पार्ट करा दिया, और क्वेश्चन नंबर है तीसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, इस संख्या का 9 गुना और 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमेशा मान के किए जाते हैं, तो मान लेते हैं, माना इकाई संख्या बराबर है आपकी y। ठीक है, तथा दहाई संख्या बराबर है आपकी x। ठीक, तो केस नंबर फर्स्ट में देखो, केस नंबर फर्स्ट में दिया रखा है, इसने बोला है 2 संख्याओं के योगों, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 9। 2 संख्या कौन सी है, देखो इकाई यदि और दहाई यदि। तो इकाई कैसे पता पड़ता है, देखो जी मैंने 27 नंबर लिखा, तो इकाई वाला लास्ट वाला होता है और दहाई वाला
सामने वाला होता है। तो देखो संख्या कैसी है, x प्लस वाई बराबर, इन दोनों का योग करते हैं तो संख्या कौन सी मिल जाती है, फर्स्ट समीकरण मिल जाता है। ठीक है, तो देखो ये इकाई है और ये दहाई है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। अब देखो केस नंबर सेकंड में, इसमें संख्या को पलट रहा है। ठीक है, तो एक संख्या होती है उसका नाम है अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या होती है आपकी 10x प्लस के y, ये 10x प्लस के y। ठीक है, ये आपकी संख्या है, ये रखो संख्या है। अब जिस संख्या का क्या करना है, पलट मार रहा है, तो पलट कैसे मारेंगे, दी जी संख्या है जी, तो संख्या का पलट मारने हैं तो पलट कैसे मार पाएंगे, यानी पलटेंगे कैसे, यहाँ देखो ये y आ जाएगी और प्लस के यहाँ हो जाएगा x। ठीक है, तो अब देखो ये क्या करना चाह रहा है, दो ये करना चाह रहा है ये करना चाह रहा है, देखो इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का तो 9 गुना। ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, जो बनी हुई संख्या जाकर क्या हो जाएगा 2 गुना। अब एक दूसरे के जो बराबर है, इनको आगे सॉल्व कर लो बच्चा, तो अंदर गुणा करो, 90 हो जाएंगे, प्लस के 9y हो जाएगा, बराबर में 20y प्लस के 2x। ठीक है, x वाली टर्म एक तरफ, y वाली एक तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा 90x माइनस के 2x बराबर में 20y माइनस के 9y। यहाँ से बनेंगे, देखो जो हो जाएगा 88x और बराबर में जो हो जाएगा 20 में से 9 जाते हैं तो कितने बचेंगे 11y। ठीक है, यहाँ से 11 से 88 काट देंगे, कितनी बारी 8 बारी, तो यहाँ से बनेंगे 8x बराबर में क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो यानी y की वैल्यू देखी जाएगी सेकंड समीकरण में क्या है 8x है। ठीक है, y का मान कितना है, यहाँ 8x है। यहाँ से क्या करेंगे आप, यहीं के नहीं मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ से रखो y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में क्या करना है, रखने पर। ठीक है बच्चा, यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। देखो x प्लस के y बराबर में 9, तो y की वैल्यू कितनी है 8x, तो ये तो x, y की वैल्यू कितनी है 8x बराबर में 9, 8 और 1 कितने होते हैं 9x बराबर में 9, 9 से 9 कटेंगे तो x बराबर कितना बचेगा 1। ठीक है, x की वैल्यू तो 1 निकल आएगी बच्चा यहाँ से। अच्छा, x का मान क्या रखना है, समीकरण नंबर सेकंड में रख लो, x का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर x फर्स्ट कहाँ में रख दो, सेकंड में रख लो। तो यहाँ से रखते हैं, यहाँ रख लो, यहाँ रखो x का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, समीकरण नंबर सेकंड का है आपका ये वाला, कौन सा 8x बराबर के y। 8x की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे x की वैल्यू है आपकी 1, तो यहाँ पे 1 रखो, y बराबर में ये, तो यहाँ से ये आएगा 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, हाँ अब देखो जो संख्या बनी है, संख्या कौन सी होती है, देखो संख्या होती है इकाई और दहाई। इकाई कौन सी है y और दहाई कौन सी है x। तो इकाई वाली वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, और दहाई वैल्यू कितनी है x की वैल्यू 1, तो संख्या कौन सी बनी 18। यही आपकी क्या हो जाएगी आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट दिया है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजाची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची कौन होते हैं, जो कैशियर होता है बैंक में। ठीक है, से 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना के कुल नोट कितने हैं, 25 नोट प्राप्त किए गए, तो ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा मान के किए जाते हैं। तो मान लीजिए, माना ठीक है, माना 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है x, तथा 100 रुपये की नोटों
की संख्या कितनी है, y। ठीक है, आपका यहाँ तक हमने लिख दिया। यहाँ से आपको केस नंबर फर्स्ट, यानी पहले ही बोल रखा है उनको नोट कुल कितने मिले। देखो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है x, और 100 रुपये नोटों की संख्या कितनी है y। तो देखो 50 के x मिले और 100 के कितने हैं y। इन दोनों को नोटों को मिलाएंगे तो इन नोटों को मिलाने के पर कुल नोट कितने मिले हैं मीना को, 25। तो ये पहला समीकरण आपको बन जाएगा। ठीक है, पहला केस कंप्लीट। यहाँ से कैसे करना है, देखो केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड कैसा मिला है, देखो इसने बोला है उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये देने के लिए कहा। ठीक है, अब देखो 50 रुपये के x नोट हैं, तो 50 रुपये के कितने नोट होंगे 50x, और 100 रुपये के कितने हो जाएंगे 100 रुपये 100y। तो इन दोनों को मिलाएंगे, जो रुपये दोनों मिलेंगे तो रुपये में कितने हैं 2000 दोनों के। ठीक है, तो यहाँ से देखो इन दोनों का ऐसे निकाल लीजिए, 50 कॉमन ले लो, इसमें से 50 लेंगे तो यहाँ बचेगा x, 50 दूनी कितना आएगा 100y, बराबर में आपका बच्चा क्या हो जाएगा 2000। 50 से इधर काट दीजिए तो यहाँ बन जाएगा x प्लस के 2y। ठीक है बच्चा, और यहाँ से हो जाएगा ये बनेगा कितनी बार कटेगा 40 बारी। समीकरण नंबर हो जाएगा ये सेकंड। कितनी बार कटेगा ये 40 बारी, और ये समीकरण नंबर हो जाएगा सेकंड। यहाँ से देखो समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड को विलोपन विधि द्वारा क्या कर रहे हैं, हल। ठीक है बच्चा, यहाँ से इसको हल कर लो, यहाँ से हल करेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर में 25, x प्लस 2y बराबर में 40। यहाँ से देखो हल करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या काटनी है x तो x कटी, और कहाँ किस चिन्ह पे कटें, सेम चिन्ह पे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो यहाँ घटाने का चिन्ह, यहाँ भी घटाने का चिन्ह। तो देखो प्लस और माइनस का टकराव होगा तो माइनस ही मिलेगा, यानी माइनस के 2 में से प्लस का बन जाएगा तो माइनस के y बचेगा। 40 में से माइनस के 40 में तो प्लस के 25 निकल जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 15। तो माइनस थे माइनस कैंसिल आउट, तो आपकी y की वैल्यू जो कितनी बची है वो आएगी 15। कितनी आई है 15। यहाँ से लिखो y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, और यहाँ तो फर्स्ट में रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो फर्स्ट समीकरण का x प्लस वाई बराबर में 25, तो x अपनी जगह y की वैल्यू 15 बराबर में 25। तो x बराबर है 25 के बगल में ही बैठ जाएगा जाके, तो 15 कितना काय का हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर में 25 से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चा, 10 बचेंगे। कितने 10। तो यहाँ से कह सकते हो 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है 10, तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है आपकी हो जाएगी 15। ठीक है, चेक करा दें, चेक कर लो। देखो 50 रुपये के कितने हैं नोट 10, तो 10 से मल्टीप्लाई लगाओ, प्लस 100 रुपये के कितने नोट है 15, 15 का मल्टीप्लाई लगाओ। देखो यहाँ हो जाएंगे ये 500, ठीक है, और यहाँ हो जाएंगे ये 1500। तो आपस में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 2000। तो कैशियर से कितना बोला था 2000 निकालने के लिए, और 2000 निकालने के लिए और क्या क्या बोला था हमें 50 और 100 के नोट देने हैं। तो कितने कितने उसने नोट दिए हैं 50 के नोट तो बच्चा उसको कितने दे दिए हैं 10, और 100 के नोट कितने दो। हाँ जी बच्चा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां क्वेश्चन है। ये दिया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, ये तो इसकी कंडीशन दी है। फिर वाक्य बाद दिया है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है, और नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको।
ऐसे क्वेश्चन हमेशा मान के ये किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना ठीक है, प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपये। कितना है बच्चा, x रुपये। तथा अतिरिक्त दिनों का किराया कितना है, y रुपये। यहाँ तक ये इतना दिया रखा है, ठीक है। तो पहला केस में क्या दे रखा है, केस नंबर फर्स्ट में देखो, लड़की है सरिता ने जो बुक ली है, बुक कितने दिनों तक ली है, 7 दिनों तक। तो उसने कितने रुपए अदा किए हैं, 27 रुपये। देखो 7 दिन में कितने दिन, 7 में कितने दिन होते हैं, 7 ही दिन होते हैं। तो 7 दिन में देखो 3 दिनों तक का नियत किराया कितना हो जाएगा, x। बचे हमारे 4 दिन अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त के लिए क्या हो जाएगा, 4y। ये 3 और ये 4, ये कितने हो गए, 7 दिन। तो सरिता को कितने रुपए अदा करने पड़े, 27 रुपये। यही समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ये क्या है भाई, सरिता ने। अब इसके बाद केस नंबर सेकंड में देखते हैं सुसी, ठीक है। कौन है, सुसी ने क्या किया है, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। 5 दिन में कितने होते हैं, 5 ही दिन होते हैं। 3 दिन के लिए x, बचे कितने, 2 दिन के 2y बराबर कितने रुपये अदा किए हैं, 21। ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब जो 2 समीकरण बन गए, इनसे क्या करेंगे बच्चा, विलोपन विधि से इनको हल कर लो। समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड को विलोपन विधि से हल, यहाँ से हल कर लो। ये बनेगा x प्लस के 4y बराबर में 27 और x प्लस के 2y बराबर में 21, ठीक है। ये समीकरण बन गया। इनको सोल्व करो तो देखो ये x है, ये x है, तो जी कट गया आपस में। कौन से पे, सेम चिन्ह पे। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, यहाँ भी घटाने का साइन लगाओ, यहाँ भी घटाने का साइन लगाओ। तो देखो 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे किसके, प्लस की 2y। 27 में तो 21 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 6। 2 से 6 काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 3 मिलेगी। तो यहाँ से क्या करें, वो y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, समीकरण नंबर फर्स्ट में रख कर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या है, x प्लस के 4y। समीकरण नंबर जो फर्स्ट दे रखा है, x की वैल्यू कुछ नहीं है, y की वैल्यू आपकी 3 बराबर के 27, ठीक है। यहाँ से x देखो, x ये 4 बार है, यहाँ से उठ कर इधर जाएंगे तो 27 के पीछे चलेंगे, यानी माइनस के। तो x बराबर 27 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15। 7 में 5 15, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो, तो ये कैसे लिखेंगे, देखो जो नियत किराया कौन सी का, 3 दिन का नियत किराया है, वो कितना है, 15 रुपये। और अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा आपका, 3 रुपये। और ये 15 रुपये, ये 3 रुपये, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चा। जय श्री राधे। इसी के बाद ये प्रश्नावली पूरी समाप्त होती है। अब अगली वीडियो में हम कराएंगे चैप्टर नंबर 4, वो है द्विघात समीकरण।